हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। तो बीडीसी क्या होता है? बीडीसी, तो बीडीसी बच्चों होता है हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों बी डी सी। और इसको हम लोग बनाते हैं बेंजीन के ऊपर हम लोग लगाते हैं एक एन, ट्रिपल बॉन्ड एन यानी N2। और इस वाले एन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर सॉल्ट होता है क्लोराइड। क्लोराइड के साथ जो आयनिक सॉल्ट बनाता है वो होता है BDC। तो ये होती है हमारी BDC। तो ये किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? इसको प्रिपेयर करने के लिए बच्चों हमारे पास चाहिए होती है हमको एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी अगर बेंजीन पे अगर हम लोग एमीन की रिएक्शन करवा दें यानी उसमें एमीन जोड़ दें तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन। और एनिलीन में अगर हम लोग NaNO2 और प्लस HCl ताज़ा ताज़ा अगर हम लोग ये डालें तो हमारे पास ताज़ा ताज़ा क्या बनता है? HNO2। इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं? होनो नाइट्रस एसिड। याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं होनो। तो यहाँ पर इससे रिएक्ट करके हमारा जो बनने वाला है प्रोडक्ट वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दैट इज BDC। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एनिलीन वी प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये किस तरीके से बनता है, क्या मैकेनिज्म फॉलो होती है, आइए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको हमको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होता है होनो, दैट मीन्स HNO2। तो HNO2 को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से भी हम लोग HNO2 को लिख सकते हैं। तो HNO2 की जब रिएक्शन हम कराते हैं HCl और HCl में से निकलेगा H+। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, एक sp4 वो sp3 है और एक sp2 है। तो sp3 बच्चों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो ये जो H है बच्चों, H के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसने जब ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट की तो अपनी डिफिशियंसी इसको ट्रांसफर कर दी। कैसे ट्रांसफर कर दी बच्चों? H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था और O के पास कितने थे? हमारे पास दो बॉन्डिंग थे और यहाँ पर दो लोन पेयर थे। तो जब इसने यहाँ पर अटैचमेंट करी तो इसने क्या करा, एक लोन पेयर इसने ले लिया यहाँ पर। तो अब इसने जब बॉन्ड बनाए तो इसने बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने किससे उधार लिए? ऑक्सीजन के साथ। तो अब ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को इसने पॉजिटिव से शो किया। तो हम लोग सीधे शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसने अपनी गरीबी जो थी, इसने अपनी जो डिफिशियंसी थी या इसको हम लोग गरीबी बोल सकते हैं, तो इसने अपनी गरीबी किसको ट्रांसफ़र कर ली? ऑक्सीजन को। सिंपल सी बात है, अगर कोई दोस्त आपसे रुपए मांग रहा है तो अगर उसकी कमी को आपने पूरा करा रुपए देकर, अपने रुपए देकर, तो आपके पास अब उन रुपयों की कमी हो जाएगी, उतने रुपए कम हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर हुआ। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर H2O बन रहा है। H2O बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है तो बहुत ज़्यादा देर तक वो डिफिशियंट नहीं रह सकता। वो किसी ना किसी तरीके से अपनी डिफिशियंसी को
पूरी करेगा। तो यहाँ पर बच्चों एक बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और H2O निकल जाएगा यहाँ से। और ये जो अपनी जो गरीबी है वो अब किसको ट्रांसफर कर देगा, N को ट्रांसफर कर देगा। तो बच्चों N भी बहुत देर तक ये गरीबी नहीं सह सकता और इस NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। तो अब बच्चों क्या होने वाला है, अब यहां पर जो एनिलीन है वो काम करेगा। क्या है, NH2 था, इसके पास लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिव जो है इसकी डिफिशियंसी है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसको पूरी करेगा। तो अब यहाँ पर जो बनने वाला है वो बनेगा NHNO और इसकी जो गरीबी थी वो अब ट्रांसफर हो गई इसको। जो रुपए देगा उसी के पास रुपए की कमी होगी, तो ये जो डिफिशियंसी है वो ट्रांसफर भी किसी होगी, इस तरफ होगी बच्चों ट्रांसफर। तो अब ये जो हमारे स्पीसीज बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो अब बच्चों यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो H है वो H आराम से H प्लस को बियर कर लेता है, क्योंकि बच्चों इसके पास H प्लस के रूप में ये रहता है। तो जो H है वो H प्लस के रूप में निकल जाएगा और अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, N को दे देगा। बेटा सबसे जो गरीब होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो क्या होता है, वो H होता है। तो H कहता है बच्चों कि हमें कितनी भी गरीबी में हम लोग काट सकते हैं अपना जीवन यापन। तो ये जो N था उसने अपनी गरीबी किसको ट्रांसफर कर दी, H को ट्रांसफर कर दी और वो बेचारा निकल गया और ये हमारा हो गया क्लियर, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहा। तो अब ये जो हमारी स्पीसीज बनी है ये अब करती है टाटोमराइजेशन। क्या करेगी, टॉटोमराइजेशन। तो टॉटोमर्स जो होते हैं, टॉटोमराइजेशन जो होती है वो हम लोगों ने सुनी थी आइसोमर्स, कहाँ पर, क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमर्स। तो वहाँ पर एक तरीके की कीटो इनॉल टाटोमराइजेशन पड़ी थी, जहाँ पर जो हमारा एक कीटो ग्रुप होता है और दूसरा इस तरीके का इनॉल ग्रुप होता है, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते थे कीटो इनॉल टाटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टाटोमराइजेशन। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, ये जो डबल बॉन्ड यानी ये जो कीटोन टाइप का है और जो ये टाटोमर्स बनाता है वो कैसा करता है, ये जो हमारा H है बच्चों वो O के पास आ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके की स्पीसीज हमारे पास बनती है। तो अब ये स्पीसीज है इसमें जो H प्लस घूम रहा था ये अब काम करेगा। तो यहाँ पर जो sp3 ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर वो इसे अटैच करने के काम में लाएगा। तो अब यहाँ पर जो बनने वाला है वो है बच्चों OH और H और ये फिर से अपनी गरीबी को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। फिर वही बात होगी बच्चों, H2O बना है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक प्लस को बेयर नहीं करेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन है इनको लेके अपनी गरीबी को दूर करेगा और यहाँ पर H2O रिलीज़ हो जाएगा। H2O रिलीज़ होते ही ये जो स्पीसीज़ बनी है हमारी वो बच्चों क्या हुई है, N डबल बॉन्ड N और पॉजिटिव। ये बच्चों सारा काम खराब कर रहा है पॉजिटिव। अब फिर से यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, वो भी N पर आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे और ये पॉजिटिव को दूर कर देंगे। तो ये हमारे पास, तो अब इसने ट्रांसफ़र किया तो अब पॉजिटिव किसके पास आ गया, इसके पास आ गया।
यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ी देर तक स्टेबल रह सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये जो n है और ये n है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है बच्चों दोनों की। तो यहाँ पर बच्चों ये बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर इसको Cl से हम लोग Cl माइनस से, क्योंकि यहाँ जो शुरुआत की थी हम लोगों ने वो H प्लस से की थी, तो H प्लस कहाँ से आया था, HCl से आया था। तो HCl में H प्लस और Cl माइनस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो Cl माइनस यहाँ पर क्या होंगे, इसके पास जमा हो जाएंगे और इस तरीके का सॉल्ट ये बनाएगा। ये किस तरीके का सॉल्ट बनाएगा, इस तरीके का, और इसी को बोल रहे थे हम लोग BDC। तो इस तरीके से हमारी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो तैयार होती है फ्रॉम एनिलीन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार होता है, और हम लोगों ने पूरी मैकेनिज्म के साथ इसको देखा। तो अगर मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़नी है तो आप लोग केवल इस रिएजेंट को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रस एसिड, और कहाँ से बनता है, NaNO2 और HCl से तैयार किया जाता है। और अगर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देखना है तो ये जो बच्चों हमारा HNO2 होता है, इसको अगर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर बनाएं तो हमारा आसानी से BDC तैयार हो जाता है। अक्सर क्या होता है, सेल्फ पर हमारे जो पुराने HNO2 बने रखे होते हैं वो काम नहीं करते और हमारा BDC अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अब अपनी नई रिएक्शन के साथ अगले एपिसोड में या अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।